ये विधायक निधि से भी लिया हमने। सबसे लेते हैं इंजीनियर ओपेंट्री को भी चाहिए हाँ, था। सबको चाहिए वो तो। ओपेंट्री कितने परसेंट दिया? अब उसी में तो साला सब कुछ है, चाहे कुछ भी हो, चाहे तेल ले लें, चाहे नून ले लें, चाहे मिर्चा ले लें, चाहे मसाला। नमस्कार साथियों, मैं विनय निगम, बागी खबर संपादक। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। लगातार आप लोगों ने बागी खबर पर देखा होगा कि ग्राम पंचायत खड़ेहा को लेकर के लगातार एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम निकाली जा रही है। वहां पर हुए सीसी रोड निर्माण को लेकर के जितनी भी कमियां हैं, जो भी वहां पर जांच में लापरवाही सामने आई है, उसको भी लगातार उजागर किया जा रहा है। मगर देखने की वाली बात यह है कि आज दिनांक तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आखिर क्या कारण है? आज हम वो आपको कारण भी बताएंगे। आज सारे जो सवाल हैं उनसे हम पर्दा उठाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ग्राम पंचायतों में इस समय कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। अभी तक हम आप सोचते थे कि जो विकास कार्य हो रहे हैं, आखिरकार इनमें लापरवाहियां क्यों होती हैं? क्यों नहीं पूर्ण गुणवत्ता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं? चाहे वो नाली निर्माण हो, चाहे वो सीसी निर्माण हो, चाहे वो सामुदायिक भवन का निर्माण हो या विकास के अन्य कार्य हो। क्योंकि ग्राम पंचायतों में सरकार लगातार जो है विकास कार्यों के लिए राशि भी उपलब्ध करा रही है और विकास कार्य भी हो रहे हैं। स्थानीय विधायक भी लगातार अपनी निधि के माध्यम से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप लोगों ने जरूर देखी होंगी। हम बात करते हैं गौरिहार जनपद की। जी हाँ, गौरिहार जनपद की जो टीम है, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनपद कार्यालय के मुखिया हैं, उनके द्वारा कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, कमीशन देने वाला सरपंच बोल रहा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कमीशन देने वाला सरपंच बोल रहा है। सरपंच ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई कोई भी विकास कार्य हो, किसी भी निधि का पैसा लगाया जा रहा हो, कोई भी निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, हर निर्माण कार्य में हमको कमीशन देना पड़ता है और वो भी फिक्स है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ कभी कुछ, जी नहीं, वो फिक्स कमीशन सेट है। अब आपकी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर वो कमीशन कितना है और किस सरपंच ने ये पोल खोली है। तो हम वो भी आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कितना कमीशन है और किस किस को ये कमीशन कितना कितना जाता है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं कि गौरिहार जनपद की एक ग्राम पंचायत है रेवना। फिलहाल ये जो मामला है, ये पूरी 73 ग्राम पंचायतों का है। सरपंच ने आरोप लगाए हैं कि ये खेल पूरी ग्राम पंचायतों में चलता है। तो जी हाँ, तो ग्राम पंचायत रेवना के सरपंच नत्थु प्रजापति ने बताया है कि गौरिहार जनपद के किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी निधि का विकास कार्य हो, किसी भी निधि से पैसा आया हो, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो सांसद निधि हो, 15वां वित्त हो, 5वां वित्त हो, कोई मायने नहीं करता। केवल विकास में मायने करता है तो अधिकारियों का कमीशन। स्पष्ट शब्दों में सरपंच ने कहा है कि कमीशन देना होगा, मीनू सेट है। किसी भी ग्राम पंचायत को परेशान नहीं होना है। जनपद के सीओ से लेकर ऑपरेटर तक का मीनू फिक्स है, कितना परसेंट किसको जाता है। चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं कि आखिर किसका कितना मीनू सेट है। सरपंच का कहना है कि जनपद सीईओ जो दीपा कोट स्थाने हैं इस समय, या पूर्व में भी कोई सीईओ रहे होंगे, फिलहाल अपन मौजूदा की बात करते हैं हम। उन्होंने बताया कि जो सीईओ है उनका 2% कमीशन फिक्स है। किसी भी राशि
का 2% उनके पास जाना ही है। उसके बाद जो एई हैं एसडीओ मधु प्रजापति, 2% उनका भी फिक्स कमीशन होता है। फिर तीसरे जिम्मेदार आते हैं उपयंत्री। तो जो उपयंत्री हैं उन्हें 5% कमीशन जाता है। जी हाँ, सीईओ और एसडीओ से भी ज्यादा, बल्कि दुगने से भी ज्यादा। 5% मुख्य बॉडी होती है, उन्हीं के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया कराई जाती है और सारे कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद जब फाइल जाती है मूल्यांकन और भुगतान के उसमें, तो वहां पर जो ऑपरेटर होते हैं तो 1% वहां पर भी हमें हर फाइल का देना होता है। उसके बाद जो राशि आती है उसमें से विकास कार्य होते हैं और उस विकास कार्य के बाद जो बचता है उसमें हमारा धनिया, मिर्चा, तेल, मसाला आता है। ये रेवना के सरपंच नत्थू प्रजापति ने अपनी आप बीती बताई कमीशन खोरी का खेल पूरा बताया है। तो सीओ कितने परसेंट ले रहे हैं? हेलो, हाँ भैया 20%। 2%। नहीं तो सीओ 2% ले रहे हैं, फिर एसडीओ भी ले रहे होंगे, वो कितने परसेंट लेते हैं? वो भी लेते हैं 2%। ये विधायक निधि से भी लिया है उनने? सबसे लेते हैं, इंजीनियर ओपेंट्री को भी चाहिए हाँ, सबको चाहिए वो तो। ओपेंट्री कितने परसेंट लिया? ओपेंट्री 5% लेता है। मतलब सबसे हाईएस्ट उसी का है। हाँ, ओपेंट्री तो का है। ओपेंट्री 5%। ओपेंट्री कौन है अभी यहाँ पर? इसमें हाँ? इसका तो जिले से हुआ है, PSC सब। तो नहीं, इसमें भी तो कमीशन उनने ली है। हाँ। तो क्या नाम है ओपेंट्री का, इंजीनियर का? वो है कोई राघवेंद्र मिश्रा है। राघवेंद्र मिश्रा। ऐसे कुछ नहीं। तो 2% वो हो गया, 5 हो गया, 7, हाँ। 2% सीओ, 5 इंजीनियर ओपेंट्री, और एसडीओ का कितना बताया? एसडीओ 2%। 2%, 7, 2, 9% चला गया। 5% सचिव हो गए। 1% ऑपरेटर ले लेते हैं। 1% ऑपरेटर भी लेते हैं। सब वही में तो सब वही में लागू है। चला बढ़िया है, करवा फिर कुछ अपन तो पन लागू है, सब गलत हो बतावा, वही में तो सब है। अब उसी में तो साला सब कुछ, चाहे कुछ भी हो, चाहे तेल ले लें, चाहे नून ले लें, चाहे मिर्चा ले लें, चाहे मसाला। अब आपको भी लगता होगा ये कमीशन जब 73 ग्राम पंचायतों में लगातार ये कमीशन चलता है और लगातार सरकार इतने विकास कार्य करा रही है, इतना जो है राशि उपलब्ध ग्राम पंचायतों को करा रही है, तो आखिर जिम्मेदारों के पास कितना कमीशन जाता होगा? यह भी एक सोचने का विषय है। अब बात थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं खड़िया ग्राम पंचायत की। खड़िया ग्राम पंचायत में लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं। इसी भ्रष्टाचार की तरह एक्सपायर सीमेंट का उपयोग किया गया निर्माण कार्य में। इसकी जानकारी हमने जो है सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी थी उसमें मिली कि 30 जुलाई को 2025 को सीमेंट को खरीदा गया और एसडीओ मैडम ने जांच प्रतिवेदन में हमको उपलब्ध कराया है कि 12 नवंबर 2025 को जब हम जांच के लिए पहुंचे तब हमको वहां पर जो है कार्य प्रगति में पाया गया। तो सोचिए कि जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है सीमेंट की, और अक्टूबर में वो सीमेंट एक्सपायर हो चुका था। और नवंबर में मैडम चेक करने जाती हैं, जांच करने जाती हैं सीसी रोड की, और वहां पर कार्य प्रगति में पाया जाता है। इसका मतलब है कि एक्सपायर सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था। उसके बाद मैडम ने अपने जांच प्रतिवेदन में ये भी बताया कि वहां पर वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उसके बाद जो है वहां सीसी रोड की थिकनेस भी कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कम और गुणवत्ता विहीन था। इस बात का भी जिक्र किया हुआ है। फिर जांच प्रतिवेदन में उन्होंने स्मरण पत्र की भी जानकारी दी कि स्मरण पत्र दिया गया चूंकि लैब टेस्ट रिपोर्ट के लिए सरपंच को आदेशित किया गया था, निर्देशित किया गया था। जनवरी 2026 में जांच कराई गई क्योंकि नवंबर में कार्य को रुकवा भी दिया गया था मैडम के द्वारा, एसडीओ मैडम के द्वारा
कार्य को रोके जाने का नोटिस जारी किया गया था। तो सोचिए कि जनवरी के बाद जब जांच रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, लैब टेस्ट रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कार्य किया गया, तो जुलाई का खरीदा गया सीमेंट और जनवरी में कार्य प्रगति पर होना, अब सोच लीजिए कि सीमेंट की गुणवत्ता क्या रही। इसके बिल भी आपको हमने पिछली खबरों में भी दिखाए हैं और अभी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके बाद बात करते हैं हम लैब टेस्ट रिपोर्ट की, क्योंकि एसडीओ मैडम ने लैब टेस्ट रिपोर्ट मांगी हुई थी। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो लैब टेस्ट रिपोर्ट में जो मैडम ने नोटिस पे जारी किया था कि भाई हमको जो है, जो रेत है, जो बालू है, उसके सिल्ट कंटेंट की मात्रा को चेक कराया जाए, गिट्टी की अलग अलग जो क्वालिटीज होती हैं उनको चेक कराया जाए, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक किया जाए ताकि मजबूती का पता लग सके। तो देखिए टेस्ट रिपोर्ट में इन सारे कॉलमों को ब्लैंक छोड़ दिया गया है, खाली छोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि जांच कराई ही नहीं गई, अधूरी की गई और उस कार्य में कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो सीधा सीधा मुझे लगता है जो ये मीनू कमीशन का चल रहा है, इसी के कारण आज तक खड़े हमें कोई कार्यवाही नहीं। विधायक जी की भी बात कर लें कि हमारे चंदला के जो क्षेत्रीय विधायक हैं लगातार गांव-गांव जाकर के विकास कार्य करा रहे हैं, विकास के लिए विधायक निधि से भी पैसा दे रहे हैं ताकि गांव-गांव में सारी सुविधाएं हो सके। लेकिन ये कमीशन के चलते क्या विधायक जी विकास कार्य हो पा रहा है? क्या आपके द्वारा इन चीजों को भी चेक किया गया है कि जो भी राशि आपके द्वारा विधायक निधि से या आपकी सरकार द्वारा सांसद निधि से दी जाती है, उन पर कितना पैसा कमीशन का जाता है? यह भी एक सोचने का विषय है। तो विधायक जी द्वारा लगातार जो है जगह जगह पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। और हम आपको एक खास बात बता दें, विधायक जी से हमने, जो क्षेत्रीय विधायक हैं दिलीप अहरवार, इनसे पूर्व में हमने इस खड़ेहा ग्राम पंचायत को लेकर के कुछ सवाल किए थे। उन्होंने अपने सवालों में के जवाब में बताया था कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, कमीशन खोरी में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर जरूर वैधानिक कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जहां भी कोई संलिप्त पाया जाए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो आगे कार्रवाई। अभी तो विधायक जी ये सरपंच महोदय रेवना के स्पष्ट तरीके से जनपद के अधिकारियों का कमीशन मीनू चार्ट बता रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में नहीं है? और अगर नहीं है तो इस खबर को देख लीजिएगा और सरपंच के मुख से सुन लीजिए कि किस तरीके से जो है मीनू कमीशन का चलता है। तो क्या अब आपकी कार्यवाही होगी? अब आपके बयान पर क्या सवाल उठेगा, ये भी देखना लाजमी होगा। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं हमारे जिला सीओ महोदय की। जिला सीओ महोदय ने एक त्वरित कार्रवाई की है। गौरिहार जनपद क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत चंदपुरा के एक सचिव हैं, तो उन सचिव महोदय ने एक जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जो घोर लापरवाही के तहत है, दोषी है। और इसकी शिकायत भी हुई, मीडिया में भी इसको प्रसारित किया गया, जिसके तहत तत्काल जिला सीओ महोदय ने जो है निलंबन की कार्यवाही कर दी, जो कि एक सराहनीय कार्यवाही है। बाकी खबर धन्यवाद करता है श्रीमान जिला सीओ महोदय का, लेकिन जिला सीओ महोदय से एक निवेदन भी करता है कि ध्यानाकर्षण किया जाए इस मामले पर भी कि सरपंच द्वारा लगातार जनपद के अधिकारियों को कमीशन खोरी के जो है मीनू चार्ट को बताया जा रहा है कि कितना कमीशन हमको देना पड़ता है। तो क्या ये जनपद के अधिकारी, जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं, ये दोषी नहीं है? क्या इन पर कार्यवाही नहीं बनती? हम चाहते हैं कि इस पर भी आपका ध्यानाकर्षण हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को भी आपने देखा कि ग्राम पंचायत सरपंच जो रेवना के हैं, एक रेवना के सरपंच ने इस पोल को खोला है। बाकी हर ग्राम पंचायत का यही मीनू चार्ट है, क्योंकि कभी कभी ही लोग जब
परेशान हो जाते हैं कमीशन खोरी से, जब वो कार्य कराते हैं और कार्य कराने के दौरान भी उन्हें कमीशन देना होता है, तो वो व्यक्ति दिल खोल के भूल जाता है। और यही हुआ है ग्राम पंचायत रेवना के सरपंच नथु प्रजापति ने पूरी पोल खोली है। जनपद के सीओ से लेकर ऑपरेटर तक सभी लोग कमीशन खोरी के खेल में लिप्त हैं। अब जांच का विषय है और देखना होगा कि क्या सरपंच के इस बयान और सरपंच की इन आरोपों पर जिला सीओ महोदय या जिला कलेक्टर महोदय द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है जनपद के इन तकनीकी और जिम्मेदार अधिकारियों पर। बने रहिएगा बागी खबर में हमारे साथ। लगातार आप लोगों को इसी प्रकार से जो है ग्राम पंचायतों को लेकर के और भी अन्य खबरों से अवगत कराते रहेंगे। लगातार इसी तरीके से आपको जागरूक करते रहेंगे। अभी आप अगर हमारे बागी खबर पर हैं तो बागी खबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।